विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। यूके ट्रिपल एससी का वीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसमें हम उत्तराखंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। तो राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन, क्या पढ़ना है आज हमने? राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन। तो उसमें पहला जो संगठन है वो कुमाऊं परिषद। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर, ये हमेशा से रही है उत्तराखंड में, लेकर गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, 3 नाम याद रखने हैं आपने। कौन कौन से? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत। या तो एक काम करो, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, पंत जी को एक तरफ कर दो, 2 पंत जी एक तरफ हो गए और पांडे जी एक तरफ हो गए। तो हरगोविंद पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी और बद्रीदत्त पांडे जी आदि नेताओं द्वारा इस परिषद का गठन किया गया। लेकिन 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया, 10 साल बाद। तो ये गठित कब हुई थी? 1916 में गठित हुई थी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद कब गठित हुई थी? 1916 में। 10 साल बाद इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1926 में। अगला गणदेश सेवा संघ। क्या है? अलग राज्य के उद्देश्य को लेकर 1938 में दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में इस संघ का यानी गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। फिर ये भी ध्यान रखना, गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर बाद में क्या किया गया? हिमालय सेवा संघ। अगला संगठन है गढ़वाल जागृत संस्था। 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में गढ़वाल जागृत संस्था। गढ़वाल जागृत संस्था कब? 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, पौड़ी में। कहां पर? पौड़ी में। किसने गठन किया? प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल। गढ़वाल जागृत संस्था 1939, पौड़ी, प्रताप सिंह नेगी, उमानंद बड़थवाल। ये याद करना है। अगला पर्वतीय विकास जन समिति। कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली। उसके बाद पर्वतीय राज्य परिषद। फिर बोल रहा हूं, राज्य ध्यान रखना है बीच में, पर्वतीय राज्य परिषद। 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा के एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। फिर क्वेश्चन बता दूं मैं कैसे बनेगा। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? आपने बोलना 25 जून 1967। किसने किया? दयाकृष्ण पांडे। किसने किया? 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और 2 सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसमें शामिल करते हुए इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। क्या किया गया? प्रताप सिंह नेगी जी भी आ गए, नरेंद्र सिंह बिष्ट आ गए, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद नाम चेंज हो गया। किसका? पर्वतीय राज्य परिषद। क्लियर हो गया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। नए राज्य के उद्देश्य को लेकर 3 अक्टूबर 1970 को कॉमरेड पीसी जोशी, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट लोग कॉमरेड लगाते हैं, लाल सलाम करते हैं, है ना। कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा यह संगठन बनाया गया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970। क्यों बनाया? नए राज्य के उद्देश्य से, उत्तराखंड नया राज्य बने। फिर उत्तरांचल परिषद 7 जून 1972 को नैनीताल में। कहां पर? नैनीताल में। कब? 7 जून 1972। उत्तरांचल परिषद गठन कौन? स्थानीय समस्याओं, पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया। गठन क्यों किया गया? स्थानीय समस्याओं और पृथक राज्य के संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगला उत्तराखंड क्रांति दल 24-25 जुलाई 1979। 24-25 जुलाई 1979 कहां पर? मसूरी में। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई आपके अभी, ठीक है। देवीदत्त पंत जी पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन? ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो है उत्तरांचल उत्थान परिषद। उत्तरांचल उत्थान परिषद कब? 30-31 मई 1988। सोबन सिंह जीना। उत्तराखंड उत्थान परिषद 30-31 मई 1988। ठीक है।
फिर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 11-12 जनवरी 1989, जन संघर्ष वाहिनी कौन कौन, मतलब किन किन को मिलकर बनी है? जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, नंबर एक जन संघर्ष वाहिनी, नंबर 2 उत्तराखंड जन परिषद, नंबर 3 उत्तराखंड रक्षा मंच, नंबर 4 युवा जनता दल, है ना। तो दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया गया, किसका? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, दिल्ली, 11-12 जनवरी 1989। द्वारिका प्रसाद उनियाल समिति के प्रमुख चुने गए। कौन? द्वारिका प्रसाद उनियाल, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है, जब भी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का नाम आएगा तब आपने द्वारिका प्रसाद उनियाल जी का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट, वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने जनवरी 1991 में इस मोर्चे का गठन किया। कब किया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा? 1991 में। किसने किया? वामपंथियों ने। वामपंथियों क्या बोलते हैं? लेफ्टिस्ट। कम्युनिस्ट जो होते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं इनको? क्यों बोलते हैं इनको लेफ्टिस्ट? वामपंथ क्यों बोलते हैं इनको? अरे भाई, विधायिका में बाईं तरफ बैठते थे ये लोग। कहाँ? बाएं साइड में बैठते हैं, इसलिए वामपंथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड बैठते हैं, है ना। चलो अगला, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा, बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य निर्माण में सहयोग करना था। अप्रैल 1994, बहादुर राम टमटा, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, बहादुर राम टमटा, 1994, है ना। कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में याद करते रहो तब तक जब तक कि क्या ना हो, याद ना हो जाए। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन 16-17 अप्रैल 1994 में किया गया। अगला, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका गठन 18 सितंबर 1994 को किया गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब भाई क्या हुआ कि स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने के जो प्रयास चले, तो आपको पता है कि ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है। एक बार पूछा गैरसैंण किस पट्टी में पड़ता है, किस परगने में पड़ता है? तो लोहबा पट्टी, चांदपुर परगना, चांदपुर परगना, लोहबा पट्टी, गैरसैंण। समझ में आ गया? बड़े बारीक प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। इस समय यह चमोली की एक तहसील और विकास खंड है। कहां पर है? चमोली में है। चमोली की तहसील है, साथ में विकास खंड है। दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। दूधातोली जिसे कि उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है ना। दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। भाई जिसकी भी दूरी देखेंगे ना आप, उत्तरकाशी की दूरी 266 किलोमीटर, पौड़ी से 150 किलोमीटर दूर है, नई टिहरी से 202 किलोमीटर है ना। रुद्रप्रयाग से 46 है, चमोली से 95, हरिद्वार से 255 है, पिथौरागढ़ से 280 है, चंपावत से 261 है, बागेश्वर से 156 किलोमीटर है, अल्मोड़ा से 135 किलोमीटर है, नैनीताल से 155 है, उधम सिंह नगर से 213 है, देहरादून से 272 है। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि केंद्र में स्थित है। लगभग 60-70 वर्ग किलोमीटर में फैली इस समतल घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5360 फीट है। बहुत ज्यादा भी नहीं है। मीटर नहीं बोल रहा हूं मैं, मीटर होता तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता। फीट बोल रहा हूं मैं। 5360 फीट, 5360 फीट। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो 5360 याद कर लो। 5360, और 53 सिंह तो नाम होते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, 53 सिंह होते हैं, तो 5360 फीट है। यहां से होकर अब देखो नदियां भी, कोई दिक्कत ही नहीं पानी की, अथाह पानी। क्या चाहिए अधिकारियों को? पानी चाहिए ना, है ना।
तो भाई स्विमिंग पूल भी बना सकते हो आप। आटा गार्ड है वहां पर, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, पश्चिमी रामगंगा है, आदि नदियां बहती हैं, है ना। साथ ही यहाँ 7 स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत भी है, प्राकृतिक जल स्रोत भी है, ठीक है। इस क्षेत्र के चारों तरफ गेवाड़, चांदपुरगढ़ी, बधानगढ़ी, बधानगढ़ी मतलब ग्वालदम, बधानगढ़ी आदि गढ़ियां क्या है, शामिल हैं। इस क्षेत्र में बिनसर, वीरणेश्वर महादेव जैसा धार्मिक स्थल भी है। गए हो वीरणेश्वर महादेव, गए हो? अच्छा, बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी है। बेनीताल गए हो तो जाना भाई, अगल बगल के हो तो जाओ। बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी है, बल्कि खुद भी जाओ, हमें भी ले जाओ, आमंत्रित करो, है ना। गैरसैंण व देहरादून से राज्य की विभिन्न नगरों की दूरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल की 14वें महाधिवेशन में उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा और राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। तो एक नाम क्या है भाई, चंद्रनगर, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो समाधि है कोदिया बगड़, वो भी अगल बगल ही है, कहीं है ना। गूगल अर्थ पर जाएं, पूरा उसका सर्वे करें, आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ड्रोन उड़ाने की जरूरत नहीं है, गूगल अर्थ पर सब दिख जाएगा आपको। चलो जी, 4 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया, है ना। 1994 में अपनी रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश की और इसका 68% लोगों ने समर्थन किया। कितने? 68। तो जब 68-70 लोग समर्थन कर रहे हैं तो भाई राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। चलो, सन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी। किसको? गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी, ठीक है। गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल रहा। मतलब मैं बता रहा हूं क्या क्या हुआ। फिर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, अक्टूबर 2000 में देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया। कौन सा? फिर 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी, गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिन तक आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए। कौन? बाबा उत्तराखंडी। याद आया कुछ बाबा उत्तराखंडी से? हाँ, बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद हो गए। अगर सरकार को कोई फर्क पड़ा, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ है, जाते हैं लोग और सत्र होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, बट इतने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री व भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बताया है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता, यहाँ से पूछता, उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक, भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी कहाँ? गैरसैंण। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। कुछ ही समय बाद भंग हो जाने के बाद 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया। 1 फरवरी 2003 को आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, अब कौन सी है भाई? दीक्षित, वीरेंद्र दीक्षित, जिन्होंने 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को खारिज कर दिया गया और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। ध्यातव्य है कि आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर 11 बार बढ़ाया गया। कितनी बार बढ़ाया गया? क्यों बढ़ाया गया भाई 11 बार? 11 बार क्यों बढ़ा रहे हैं आप आयोग का कार्यकाल? क्या आप बाध्य कर रहे हो कि नहीं जी समस्याएं हैं? और क्या होगा अगर हर चीज का मैदानीकरण हो जाएगा तो फिर इस पर्वतीय राज्य का महत्व क्या रहा? यहाँ तो राजनीति का भी मैदानीकरण हो गया। राजनीति का मैदानीकरण का मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन सांसदों को और जिन विधायकों को
ऊपर पहाड़ की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर विधानसभा में भेजा, संसद में भेजा, सबके सब अब क्या कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है नीचे मैदानी इलाके की सीट से क्या करूं मैं, इलेक्शन लड़ूं। तो वो बेवकूफ थे जिन्होंने आपको विधायक बनाया, जिन्होंने आपको सांसद बनाया, यानी वो तो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। कौन? जिन पहाड़ के लोगों ने आपको विधायक बना के विधानसभा में भेजा ना, आप क्या कर रहे हो, मैदानीकरण कर रहे हो। हर चीज का मैदानीकरण हो रहा है, सब चीजें मैदान में आ जाएंगी तो फिर ऊपर कौन रहेगा भाई? ठीक है, चलो जी, फिर क्या हुआ? हम भी आएंगे, आप चलो, आप व्यवस्था तो बनाओ, हम भी आएंगे वहां पर। पहला इंस्टीट्यूट मैं खोलूंगा, कहाँ? गैरसैंण में, ठीक है, और फिर देखना आप रिजल्ट। चलिए, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राजधानी हेतु धरने प्रदर्शनों का क्रम जारी रहा। क्या रहा? दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राजधानी हेतु धरने प्रदर्शनों का क्रम जारी रहा। राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बेटे हैं ये, कौन? जो मुख्यमंत्री रहे हमारे, ठीक है, मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण, कहा? भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण को औपचारिक शिलान्यास किया। 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन करके भवन निर्माण शुरू कराया गया। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर तो खैर अब यूनियन टेरिटरी बन गया, महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभाएं भवन हैं, और यहाँ भी क्या होगा, हमारे यहाँ भी 2-2 विधानसभा भवन। ठीक है, उसमें फिर आगे है कुछ। ठीक, तो इतना मैंने लगभग आपको बता दिया। ठीक है भाई, बाकी अब भविष्य जो है अब युवाओं के हाथ में है, वो क्या चाहते हैं। हमारा समय तो गया, अब आप लोग क्या चाहते हैं आपके ऊपर है। ठीक है।